जय श्री राम। आज के सत्र में सुंदरकांड अध्ययन की श्रृंखला में हम 49वें चौपाई और दोहे का अध्ययन करेंगे। तो पिछले चौपाई में हमने देखा कि विभीषण जी की बातें श्री राम सुनते हैं और श्री राम उन्हें गले से लगा करके उन्हें पूरी तरह से आश्वस्त करते हैं कि आप मेरे शरण में आए हैं तो मैं आपकी पूरी रक्षा करूंगा और यहाँ आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो ऐसा वार्तालाप होने के पश्चात क्या होता है वो इस चौपाई का विषय है। तो हम चौपाई का पाठ करेंगे और उसके अर्थ और भाव को समझने की कोशिश करेंगे। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि बानर जूथा, सकल कहाहि जय कृपा बरो था। तो श्री राम जी कहते हैं कि हे लंकेश। अब देखिए श्री राम जी विभीषण को लंकेश कह के संबोधित संबोधित करते हैं और कहते हैं कि आप मेरे बहुत ही प्रिय हैं। तो राम का इस तरह से विभीषण को स्वीकार करना, विभीषण के ये कहने के बावजूद कि वो राक्षस कुल से हैं, उनकी प्रवृत्ति तामसी है प्राकृतिक रूप से, फिर भी विभीषण जी उनके शरण में आए हैं और राम सहृदय उन्हें स्वीकार करते हैं। तो ये सुन के वानर सेना श्री राम का जयकार करती। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। पद अम्बुज गही बारहि बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। तो जब श्री राम विभीषण से कहते हैं कि तात तुम अतिशय अतिशय प्रिय मोरे, हे तात तुम मेरे बहुत ही प्रिय हो, ऐसा सुनकर विभीषण जी का हृदय प्रेम से भर जाता है और वो श्री राम के चरणों में लिपट जाते हैं। पद अंबुज गही बारहि बार, सुनहु देव सचराचर स्वामी। प्रणत पाल उर अंतर जामी, उर कछु प्रथम बासना रही। प्रभु पद प्रीति सरित सोबही। विभीषण जी कहते हैं कि है हे इस ब्रह्मांड के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक प्रणत पाल, हे अंतर्जामी, आपके प्रेम की धारा जो मेरे हृदय में प्रभावित हुई है, उसके फलस्वरूप मेरे मन में जो भी इच्छा थी, वासना थी, वो सब दूर हो चुकी। तो ये बहुत ही गूढ़ बात है कि जब हमें अंतिम सत्य से प्रेम हो जाएगा तो हम इच्छाओं से मुक्त हो जाएंगे। जो इच्छा हमारे दुखों का मुख्य कारण है। उर कछु प्रथम बासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबही। तो प्रभु के प्रेम की सरिता जब हृदय में बहने लगी तो जो भी इच्छा थी, जो भी थोड़ी बहुत इच्छा थी, वो सब खत्म हो गई, मुक्ति मिल गई। और इच्छाओं से मुक्ति सबसे बड़ी मुक्ति।
इसीलिए प्रभु के प्रति, अंतिम सत्य के प्रति, यहाँ श्री राम अंतिम सत्य है, श्री कृष्ण भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके आराध्य देव कौन से। तो जब उनके प्रति आप में असीम प्रेम होगी, प्रेम की सरिता बहेगी, तो फिर इच्छाओं से मुक्ति मिल जाएगी। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। और फिर विभीषण जी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे आप अपने भक्ति की आशीर्वाद दें। अब कृपाल निज भगति पावनी। और जिस भक्ति की आशा, जिस भक्ति की आकांक्षा भगवान शिव भी करते हैं, भगवान शिव को भी क्या चाहिए? अंतिम सत्य के प्रति समर्पण, अंतिम सत्य के प्रति प्रेम, श्री राम के प्रति समर्पण, श्री राम के प्रति प्रेम। तो जो शिव जी की इच्छा है वही मेरी भी इच्छा है। कृपा करके आप मुझे अपनी भक्ति का आशीर्वाद दें। तो फिर राम जी क्या करते हैं? एवमस्तु कहि प्रभु रणधीरा, मागा तुरत सिंधु कर नीरा। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही। तो श्री राम जी कहते हैं ए मस्त, ए मस्त मीन्स ऐसा ही हो, एवं अस्तु। और फिर समुद्र का पानी लेते हैं, और समुद्र का पानी कोई भी, जब हम प्रण लेते हैं या कोई ऐसा बड़ी बात जब हम कहते हैं, तो हमारे अ, संस्कार के अनुसार हम हाथ में पानी लेके कहते हैं या बोलते हैं। तो उसी तरह श्री राम क्या करते हैं? समुद्र का पानी लेते हैं, और क्या? यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही। और फिर कहते हैं कि हे मित्र, मुझे पता है ये तुम्हारी इच्छा नहीं है, लेकिन मेरा दर्शन खाली नहीं जाता है, मेरा आशीर्वाद ऐसे ही नहीं होता है। हम्म, तो मैं अपने आशीर्वाद को प्रदर्शित करने के लिए, अपने आशीर्वाद को व्यक्त करने के लिए, अस कही राम तिलक ते ही सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। और वो पानी लेके ये घोषित करते हैं कि विभीषण जी अब लंका के राजा हैं। यद्यपि श्री राम को पता है कि विभीषण जी को कोई राजपाट, धन दौलत से खास लगाव नहीं है। यद्यपि सखा तब इच्छा नहीं, मोर दरस, मोर दरसु अमोघ जग माय। लेकिन ये श्री राम का कर्तव्य है कि वो सत्य को असत्य के ऊपर रखें, वो असत्य को खत्म करें। तो यहाँ रावण असत्य का परिचायक है, और श्री विभीषण जी सत्य और धर्म के परिचायक हैं। तो श्री राम जी विभीषण का लंका के राजा के रूप में राज तिलक करते हैं।
अस कही राम तिलक ते ही सारा, सुमन बृष्टि नभ भई अपारा। और जब ऐसा करते हैं तो ये बहुत बड़ी घटना है। और नभ मीन्स आकाश से देवता लोग पुष्प की वर्षा करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब कभी भी अच्छी घटना होगी, अच्छाई बलवान होगा, अच्छाई निकल के बाहर आएगा। तो देवताओं का बाहर निकल के फूल की वृष्टि करना, फूल बरसाना, इस बात का सूचक है कि विभीषण विभीषण जी के राज में अच्छाई बाहर निकलेगी, अच्छाई खुश होगी, क्योंकि देवता अच्छाई के प्रतीक हैं। और अच्छाई की वृद्धि होगी, अच्छाई स्वतंत्र होगा। तो इस तरह से इस चौपाई का अंत होता है। अब हम दोहे का पाठ करेंगे। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राखेऊ, दीन्हु राजु अखंड। तो रावण का क्रोध आग के, अग्नि के समान, और वो अग्नि उसके श्वास से, वो जो श्वास ले रहा है, उससे उसकी अग्नि और प्रचंड हो रही थी। तो कहने का मतलब है कि दिन प्रतिदिन रावण का क्रोध बढ़ता जा रहा था। किसके प्रति? विभीषण के प्रति। हाँ। तो रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषणु राखेऊ, दीन्हु राजु अखंड। और विभीषण के प्रति जो रावण का क्रोध, जो दिन प्रतिदिन, सांस दर सांस, मतलब जैसे जैसे दिन बीत रहा था वैसे वैसे रावण का क्रोध विभीषण के प्रति बढ़ता जा रहा था। तो क्योंकि रावण को विभीषण की अच्छाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और उस क्रोध में, उस क्रोध की आग में विभीषण जी जल रहे थे, मतलब सफर कर रहे थे, प्रताड़ित हो रहे थे। और ऐसे विभीषण जी को श्री राम जी ने अखंड लंका का राज्य दे दिया। कैसे? राज तिलक करके। और फिर अगले दोहे का पाठ करते हैं। जो संपत्ति शिव रावण ही, दीन्ह दिए दस माथ, सोई संपदा विभीषण ही, सकोचि दीन्ह रघुनाथ। जो भौतिक संपदा, तो रावण शिव जी का कठोर, शिव जी के लिए कठोर तपस्या किया, और उसकी तपस्या के पीछे भौतिक इच्छा थी, सोने की लंका। और इस तपस्या के दौरान रावण ने अपने 10 सिर समर्पित कर दिए। तो 10 सिर समर्पित करने से यहाँ तात्पर्य है कि उसने सब कुछ समर्पित कर दिया। उसने बहुत ही कठोर तपस्या की शिव की। उसने सोने की लंका के लिए बहुत कठोर प्रयास किए, और उस कठोर प्रयास के बाद उसने सोने की लंका प्राप्त की। और श्री राम ने वही सोने की लंका, जो रावण के लिए उतनी बड़ी चीज,
संकोच के साथ विभीषण को दे दिया। मतलब कहने का ये है कि रावण के लिए तो लंका, सोने की लंका, हाँ, वैभव, धन दौलत बहुत बड़ी चीज थी, लेकिन श्री राम के लिए और विभीषण के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। इसीलिए यहाँ कहा गया है सकुचि, सोई संपदा विभीषण ही, सकुचि दीन्ह रघुनाथ। वो संपदा श्री रघुनाथ ने, श्री राम ने विभीषण को समर्पित कर दी। वो भी कैसे? संकोच के साथ, कि ये कोई बड़ी चीज नहीं है। तो ये आध्यात्म का मर्म है। ये आध्यात्म भौतिक चीजों को बहुत महत्व नहीं देता। भौतिक चीजों से यस, उसका उपयोग हमारे लिए आवश्यक है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है। तो महत्व किसे देना है? महत्व देना है अंतिम सत्य को, जिसके प्रति जब हमारा प्रेम होगा तो हमारे सांसारिक कष्टों का निवारण होगा। तो यही इस चौपाई और दोहे का सीख है। तो इसमें ये जो पंक्ति है, उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सरित सोबही। तो जब प्रभु के प्रेम की नदी बहने लगेगी तो फिर हमें इच्छाओं, कामनाओं से मुक्ति मिल जाए। और ये बहुत अच्छे से इस दोहे में बताया गया है कि सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दीन्ह रघुनाथ। विभीषण को वो संपदा जिसके लिए रावण ने एड़ी चोटी एक कर दी, अपने दसों माथ शिव जी को समर्पित कर दिए। दसों माथ समर्पित करने से मतलब है एड़ी चोटी एक कर देना, सब कुछ दांव पे लगा देना। किस चीज के लिए? सोने की लंका के लिए, जिसका कोई खास महत्व नहीं है। भौतिक वैभव के लिए, जिसका कोई खास महत्व नहीं है। जब राम जी ने ये विभीषण को दिया तो काफी संकोच से दिया। सोई संपदा विभीषण ही, सकुची दिन रघुनाथ। क्योंकि ये महत्व की चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। ओके। तो जो आध्यात्म का सार है, वो हमें इस चौपाई में देखने को मिलता है। वो भाव इस चौपाई में निहित है। तो इस तरह हम 49वें चौपाई और दोहे का अंत करते हैं, और अगले सत्र में हम चौपाई 50 का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।